हम चाहते हैं ए कैपिटल हो बाद बाकी स्मॉल हो जाए, तो शिफ्ट के साथ F3 को दबाइएगा। तो देखिए सब छोटा हो गया, जितना सेलेक्ट किए थे सब क्या हो गया, छोटा हो गया। यूज ऑफ F10 की का प्रयोग, F12 की का प्रयोग, शिफ्ट प्लस F1 का और शिफ्ट प्लस F3 का। तो देखिए सबसे पहला जो होता है F10 की का काम क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो F10 की के द्वारा हम लोग मेन्यू बार को क्या कर सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं। मेन्यू बार किसको कहते हैं, जो आपको MS वर्ड ओपन कर लेते हैं और उसमें ऊपर में जो लिस्ट जगह हुआ रहता है उसको मेन्यू बार कहते हैं। तो इसको पहले समझ लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं F12 की से हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे F12 से हम लोग नकली फाइल को बना सकते हैं। नकली फाइल का मतलब डुप्लीकेट फाइल को बना सकते हैं। डुप्लीकेट किसको कहते हैं, जैसे पहले हम सेव कर देते हैं और उसको पुनः सेव किया जाता है, तो वैसी स्थिति में क्या करना होता है, तो डुप्लीकेट फाइल बनाया जाता है। जैसे राम के नाम से कोई फाइल को सेव कर दिए, मोहन के नाम से कोई फाइल को सेव कर दिए, और मोहन के बाद सेव करने के बाद आपको उसी का कॉपी करना है, तो उस चैप्टर को खोल लीजिए और जैसे ही F12 को दबाइएगा तो सेव एज का चार्ट देगा। उसके बाद हम लोग उसको नाम को रीनेम करके बदल सकते हैं, यही डुप्लीकेट करने के लिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं शिफ्ट प्लस F1 की का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं। तो शिफ्ट प्लस F1 की के द्वारा हम लोग फॉर्मेटिंग चार्ट को प्रदर्शित कर सकते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के काम को करेंगे, इसको देख लेंगे प्रैक्टिकल के तौर पे। उसके बाद शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग जो होता है किसके लिए होता है, तो जैसे सेंटेंस केस में लिखना होता है, लोअर केस में लिखना होता है, अपर केस में लिखना होता है, उसको जैसे आपने स्मॉल लेटर में लिख लिया और उसको चेंज करना चाहते हैं, शिफ्ट प्लस F3 को दबाइएगा तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे। उसके बाद है हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 में शिफ्ट प्लस F4 की का प्रयोग, शिफ्ट प्लस F5 की का प्रयोग, शिफ्ट प्लस F6 की का प्रयोग और शिफ्ट प्लस F7 की का प्रयोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें आगे बढ़ते हैं, शिफ्ट प्लस F4 की का प्रयोग होता है कर्सर को अगले पेज पर शुरू की लाइन में ले जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे शिफ्ट प्लस F4 की को दबाएंगे तो कर्सर जो आपका है अगले पेज के शुरू की लाइन में चले जाएगा, इसको प्रैक्टिकल के तौर पर हम लोग देखेंगे। उसके बाद आप चलेंगे शिफ्ट प्लस F5 की के लिए, तो शिफ्ट प्लस F5 की के द्वारा हम लोग पूर्ववर्ती स्थिति में जा सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे शिफ्ट प्लस F5 की के पास कर्सर है आपका, फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, जहाँ जहाँ आप क्लिक कीजिएगा उसके स्थिति में पुनः जाना होता है, तो शिफ्ट प्लस F5 की का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे शिफ्ट प्लस F6 की का प्रयोग को देख लेंगे। तो शिफ्ट प्लस F6 की के द्वारा हम लोग मेन्यू बार को सक्रिय कर सकते हैं। मेन्यू बार समझ गए ना, किस तरह से हम लोग उसको एक्टिवेट करने के लिए वो हो जाएगा। तो अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। उसके शिफ्ट प्लस F7 की के द्वारा हम लोग कोष को चुन सकते हैं। ये एक फॉर्मेटिंग चार्ट की तरह ही आता है, उसमें विभिन्न प्रकार के कोष को यानी कि शब्दकोश वगैरह से ढेर सारे विभिन्न प्रकार के काम को करेंगे, उसको देखेंगे। उसके बाद शिफ्ट प्लस F8 की के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो अब प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं शिफ्ट प्लस F6 से, ठीक है। कहाँ से, शिफ्ट प्लस F10 से, ठीक है। तो F10 से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको बैक कर लेते हैं, कहाँ तक चल जाते हैं, तो शिफ्ट प्लस F10 की पे, ठीक है। शिफ्ट प्लस यूज ऑफ शिफ्ट प्लस F10 की, ठीक है। यहां से हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो MS वर्ड में जाएंगे और मेन्यू बार को आप सक्रिय करेंगे तो F10 को दबाएंगे, सॉरी यहाँ पे F10 के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, मेन्यू बार को। तो F10 को जैसे ही दबाइएगा तो देखिएगा मेन्यू बार आपको सक्रिय हो चुका है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है ये इसमें देखिएगा कोई लिस्ट में कोई सिंबल लगा हुआ है नहीं है। जैसे ही F10 को दबाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा F लग गया, H लग गया, N लग गया, P लग गया, तो ये आप फॉर्मूला आ गया है। अब इसको हम माउस से छोड़ देते हैं, कीबोर्ड से यदि आगे बढ़ेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। जैसे इंसर्ट में जाना है, होम में जाना है, पे लेआउट में जाना है, रेफरेंस में जाना है, जिस चीज में भी जाना है उसको हम जा सकते हैं। लेकिन किसके द्वारा एक्टिव हुआ, अभी देखिएगा माउस के पॉइंटर जो चल रहा है कर्सर, यहाँ पे कर्सर चल नहीं रहा है, चल रहा है कि नहीं, नहीं चल रहा है। तो इसको नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये एक्टिव है। तो हम समझते हैं इसको F10 को जैसे ही दबाएंगे तो ये मेन्यू बार जो है सक्रिय हो जाता है, यानी कि एरो से आप जा सकते हैं। देखिए जा रहा है कि नहीं, तो बारी बारी से आप किसी भी नीचे कीजिएगा तो नीचे भी जा सकते हैं, एरो से नीचे चल जाइएगा। टैब दबाइएगा तो टैब से भी आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। टैब दबाइएगा आगे बढ़ जाइएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका काम कर लेते हैं, ठीक है। मेन्यू बार को किससे सक्रिय करते हैं, तो F10 की के द्वारा। कोई दिक्कत है। उसके बाद आप लोग को बताए हैं F10 की के बाद आप लोग को F12 की को क्या करते हैं, नकली फाइल बनाते हैं। जैसे आप एक देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम लोग जाते हैं, डेस्कटॉप पर, तो डेस्कटॉप पर जैसे ही जाएंगे, डेस्कटॉप पर गए, ध्यान दीजिएगा डेस्कटॉप पर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कोई फाइल बना हुआ है वर्ड वाला, ठीक है। वर्ड बना हुआ है, वर्ड का फाइल। तो इसको जब हम नाम देंगे, अलग नाम देंगे इस टेबल का, तो नाम भी अलग दे सकते हैं। ये पहले से बना हुआ है और इसको हम सेव कर देते हैं, F12 दबाते हैं, सेव करते हैं, सिर्फ Ctrl+S मारते हैं तो देखिए चार्ट दिया, चार्ट तो दिया नहीं, लेकिन F12 दबाएंगे तो ये चार्ट देगा। तो चार्ट जैसे ही दिया तो यहाँ पे टेबल था, आपको फाइल नेम सेलेक्ट कीजिए,
और टेबल के बदला अपना नाम लिख दीजिए, ABCD जो भी कीजिए, और उसके बाद सेव कर दीजिए। तो इस तरह से सेव हो जाएगा। तो ये डुप्लीकेट फाइल कैसे बनाते हैं वो भी समझ गए हैं, ठीक है, किस तरह से डुप्लीकेट हम लोग बनाते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं F12 के बाद शिफ्ट प्लस F1 के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें शिफ्ट प्लस F1 का मतलब हो गया, सो कोई भी फॉर्मेटिंग चार्ट को हम लोग जगा सकते हैं। तो शिफ्ट प्लस क्या दबाएंगे, F1 को दबाएंगे, तो इस तरह से फॉर्मेटिंग चार्ट आया। और यहाँ पे देखिएगा कुछ कुछ सेंटेंस जैसे फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फॉन्ट वाला ऑप्शन आ गया इसमें भी। उसके बाद लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, तो लैंग्वेज आ जाएगा। तो इस तरह से इसको फॉर्मेटिंग चार्ट के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं तो शिफ्ट प्लस F3 की को दबाते हैं तो अपर केस लोअर केस में हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे ये नाम वाला कॉलम है और इसको चाहते हैं हम, देखिए सभी में कैपिटल है, हम चाहते हैं एक कैपिटल हो बाद बाकी स्मॉल हो जाए, तो शिफ्ट के साथ F3 को दबाइएगा। तो देखिए सब छोटा हो गया, जितना सेलेक्ट किए थे सब क्या हो गया, छोटा हो गया। छोटा हुआ कि बड़ा हुआ, छोटा हो गया। लेकिन शिफ्ट के साथ F3 एक बार और दबाएंगे तो एक बड़ा हुआ सब छोटा हो गया। ये सही लग रहा है। आज यदि पूरे लिखना है तो एक बार और, यानी कि पूरा कैपिटल 3 बार ये इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि एक बार में छोटा, उससे उसके बाद एक बड़ा हो गया, छोटा हो गया, उसके बाद टोटल बड़ा हो गया। तो जितना को सभी को सेलेक्ट कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको ये काम करेगा। कोई दिक्कत है इसमें। अब हम लोग चलते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे शिफ्ट प्लस F4 की के बारे में, शिफ्ट प्लस F5 की के बारे में, और शिफ्ट प्लस F6 और शिफ्ट प्लस F7 की के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक।